बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दिन भर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल, आंसू गैस, वाटर कैनन, इसके अलावा गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज, ये तमाम तर हरबे अपनाने के बावजूद जो कारकुन हैं उनका जो जज्बा है, उनका जो ज़ोर है, वो तोड़ने में पुलिस नाकाम हुई है। इमरान खान साहब तक कारकुनों ने पुलिस को जो है वो पहुंचने नहीं दिया। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डिटेल्स अब चुके इस ऑपरेशन को 10 घंटे गुजर चुके हैं। दिन 2 बजे ये जो ऑपरेशन था शुरू हुआ और अब बल्कि 10 नहीं बल्कि 12 घंटे, क्योंकि अभी जो मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस दो के करीब करीब जो टाइम है वो इस वक्त हो रहा है। तो अभी तक जो है वो इमरान खान साहब को ये गिरफ्तार जो है वो नहीं कर पाए। कुछ तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जमान पार्क की इस वक्त लेटेस्ट जो सूरत हाल है वो क्या है। रेंजर्स और पुलिस वहां पर आई थी लेकिन कारकुनों ने उन्हें वापस पीछे धकेल दिया था। प्लान ये है कि रात गए या सुबह का जो पहर है उसमें दोबारा जो अटेम्प्ट है वो की जाएगी। इस पर कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, GHQ की जानिब से एक बड़ा इनकार जो है वो हुकूमत को मिला है। ये क्या मामला है? अमेरिका की जानिब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से क्या एक पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। आगाज नाज़रीन, पहले आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने जो है वो मैं रखता चलूँ। इमरान खान साहब की जानिब से अपनी मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र 6 रुकनी जो कमेटी है वो कायम की गई है और इस कमेटी का काम ये होगा कि इमरान खान साहब को अगर ये गिरफ्तार कर लेते हैं तो उस सूरत में पार्टी के अमूर या तमाम तर जो चीज़ें होंगी वो ये जो कमेटी है वो चलाएगी। और इस कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा सेनेटर सैफुल्ला खान न्यासी, इसके अलावा आज़म स्वाति, एजाज चौधरी, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद जो हैं वो इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। आज़म स्वाति साहब का भी नाम जो है वो सामने आ रहा था और बिल्कुल आज़म स्वाति का भी एक नाम है जो कि इस कमेटी में शामिल है। तो ये वो 6 रुकनी कमेटी होगी जो कि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ये कर पाएंगे। इस वक्त जो मनाजिर हैं, जो आम आवाम जो है, जो पब्लिक जिस अंदाज में निकली है, पुलिस जो है, रेंजर्स इवन के सारा दिन इस कदर जो शेल्स थे वो बरसाए जाते रहे लेकिन उसके बावजूद भी जो कारकुनों का जज्बा था वो तोड़ने में पुलिस नाकाम हुई है। तो ये 6 रुकनी कमेटी है इमरान खान साहब की जानिब से बनाई गई। इसके अलावा नाजरीन, आज इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक तो गवर्नर KP ने 28 मई की जो तारीख है वो दे दी है, लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब को पहले इन्होंने दबाव डालकर और ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से मान जाएं, इमरान खान साहब इनके दबाव में नहीं आए। यहाँ तक कि ये ज़मान पार्क ऑपरेशन और इसके अलावा वारंट्स, 80 से ज़्यादा मुकदमात, केसेस, गिरफ्तारियाँ सब कुछ कर के इनकी जानिब से देख लिया गया, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, इनकी मानने को तैयार नहीं है, इनके दबाव में आने को तैयार नहीं है। तो अब जो है वो इन्होंने दूसरी साइड से जो एक ही हरबे इस्तेमाल कर सकते थे इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए, वो चीज़ें जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। हुआ कुछ इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन में भी एक अहम जो इजलास है वो हुआ है और इस इजलास के अंदर जो कुछ ब्रीफिंग है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है सिक्योरिटी के हवाले से। इसमें हुआ इस तरीके से है कि सियासी मुहिम के लिए सिक्योरिटी देना इंतहाई मुश्किल है, फौज के बुनियादी फ़राइज़ सरहदों की हिफाजत है, पुलिस मरदमशुमारी टीम को सिक्योरिटी फराहम कर रही है, रमज़ान में मसाजिद और गंदम खरीदारी के लिए भी अमला चाहिए होगा। ये जो है ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई है। वजारत दिफा की जानिब से जो है वो इनकार कर दिया गया है फ़ौज फराहम करने से। पंजाब के जो इंतखाबात हो रहे हैं इनमें, और जाहिर सी बात अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी तो इसी चीज़ को बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। बहरहाल ये सारे का सारा जो मामला है एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो है वो 3 इजलासों का, ये 3 मुख्तलिफ इजलास हुए हैं आज इलेक्शन कमीशन में माफ़ कीजिएगा, जिसका जो एलामिया है वो जारी किया गया है और ये बताया गया है कि इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात पर ब्रीफिंग दी गई। IG पंजाब पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया कि पुलिस की तैनाती सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं है, पुलिस मरदमशुमारी टीम को भी सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है। रमज़ान शरीफ में मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस तैनात की जाएगी। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है, उम्मीद है हालात इलेक्शन के लिए बेहतर जो है वो होंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि इस वक्त 40,000 टीचर्स जो हैं
वो मरदमशुमारी की ड्यूटी पर मामूर हैं। पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून जो है नाफज करने वाले ड्यूटी ना दें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है। तो ये नाजरीन बताया गया। और इसके अलावा आखिर में वज़ारत दिफा हुकाम जो हैं उनकी जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने ये कहा कि फ़ौज के बुनियादी फ़राइज़ में सरहदों और मुल्क की हिफाजत अवलीन तरजीह है। इलेक्शन ड्यूटी की सूरत में फ़ौज क्विक रिस्पॉन्स मूड में दस्तयाब की जा सकती है। सियासी मुहिम के लिए अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी देना इंतहाई मुश्किल है। तो ये नाज़रीन आज इजलास हुए हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़ुद तो इस बेस के ऊपर इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे का सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाकर इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने के हवाले से अब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालकर इन्होंने देख लिया इमरान खान साहब जो है वो इनके दबाव में आने नहीं वाले। तो ये नाज़रीन यहाँ की अपडेट्स थी। अब मैं आता हूँ ज़मान पार्क के हवाले से। अमरीका की जानिब से क्या एक अहम पैगाम आया है। तो ज़ुल्म खलीलज़ाद हैं जो कि अमरीका के, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा खसूसी जो है वो रहे हैं, उनकी जानिब से एक जो ट्वीट है वो की गई है और ये काफ़ी ख़तरनाक जो है और इसमें बड़ा एक मैसेज भी है इस ट्वीट के अंदर। और ये कहा गया है कि इन हालात में अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई तो हालात संगीन होंगे। तो ये नाज़रीन जो मैसेज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि पहुंचा दिया गया। इसके अलावा इस ट्वीट के अंदर मज़ीद उन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर भी इशारा किया और ये कहा कि जेल में डालना, फांसी देना या कत्ल करना मसाइल का हल नहीं है। तो जो कुछ ये इंपॉर्टेंट हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब की सिर्फ गिरफ्तारी को और इलेक्शन से भागने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो वहाँ से आ गया है। अब नाजरीन इस वक्त ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये एक क्वेश्चन जो है वो फिर से उठ रहा है कि इमरान खान साहब की जो वारंट थे इनको जब चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उसे जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज रात गए नहीं खुली। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं वो रात गई खुल गई थी और उसके बाद एक बयानिया जो है वो कोर्ट्स के हवाले से बन गया था कि इमरान खान के अगेंस्ट जो अदालतें हैं वो रात को भी खुली और इसको फिर काउंटर करने के लिए और इस चीज़ का असर ज़ायल करने के लिए आप कहें जब अदालतें जो है वो छुट्टी के रोज़ भी खुली तो फिर इस बयानिए को जो है वो परवान चढ़ाया गया कि देखें अदालतें रात को भी और छुट्टी के रोज़ भी और इमरान खान को भी रिलीफ देने के लिए खुलती हैं। लेकिन नाजरीन उन केसेस का शायद उस तरह से जो इम्पैक्ट था या उस तरह से वो सूरत हाल या हालात नहीं थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता उस वक्त अदालतें खोलना। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, जो ज़मान पार्क है वो आलमोस्ट एक मैदान जंग जो है वो बना हुआ है। इस वक्त जो है वो जो अदालत थी उसका खुलना ज़रूरी इसलिए भी था कि अगर इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर आज समाअत हो जाती और वहाँ से इमरान खान साहब को अगर कोई जो है वो वारंट जो है वो मुअत्तल हो जाते, क्योंकि एक ऑप्शन मौजूद है, इमरान खान साहब इनकार तो नहीं कर रहे अदालतों में पेश होने से। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो कि सबको मालूम है, हुकूमत खुद कह चुकी है इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो अदालत में हाज़िरी के लिए वीडियो लिंक के ज़रिए जो पेशी है वो मुमकिन हो सकती है। तो ये सारी दरखास्तें अदालतों के अंदर इस वक्त ज़ेर समाअत हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई जो अहम डिसीजन है वो नहीं आया। ज़मान पार्क में नाज़रीन आज सारा दिन ऑलमोस्ट 12 घंटे जो है वो ऑपरेशन करने के बावजूद जो पुलिस थी उनको बिल आखिर पीछे हटना पड़ा और जो कारकुनान थे उनकी जानिब से पुलिस को पीछे हटाया गया और लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अभी की जो लेटेस्ट इतलात हैं कि एक मरतबा फिर से पुलिस ने जो शेलिंग है उसका आगाज़ किया है, लेकिन नाजरीन आज रात गए या सुबह के पहर में वो एक पहर होता है जहाँ पर शायद जो लोग हैं वो कम तादाद में हों, लेकिन इस वक्त अगर कम तादाद भी होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा तादाद होगी, क्योंकि ऑलरेडी ज़मान पार्क में एक बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं, जो आम आवाम है, यहाँ तक कि ख़वातीन और जो बच्चे हैं उनकी जो फुटेजेस हैं वो जो है वो हमने देखी वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, अगर ये दोबारा से उस वक्त भी कोई ऑपरेशन की कोशिश करते हैं तो तब भी इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो ये मुमकिन नहीं बना पाएंगे। अवाम इतनी ज़्यादा जो है 12 घंटे जो है वो कोई मामूली वक्त नहीं होता कि पुलिस के सामने, इवन के रेंजर्स को भी बुलाया गया, उनके सामने मजम्मत करना और डटे रहना और पुलिस को मजबूर करना कि वो वापस जो हैं वो पीछे हटें। तो बहरहाल ये नाज़रीन इस वक्त जो ज़मान पार्क है वहाँ पे सूरत
सूरत हाल चल रही है। मज़ीद इस हवाले से जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।